अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े कर रहे होंगे और गर्मी मना रहे होंगे। कल तो इस्लामाबाद में खूब बारिश हुई जी, बहुत बारिश हुई और बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो थोड़ा सा जो मौसम है वो बेहतर हो गया है। और आई होप कि आप लोग भी जहाँ भी हैं तो वहाँ पर भी जो है वो बारिश हो रही होगी या हो जाएगी कुछ दिनों में, क्योंकि जो पाकिस्तान में जैसा मौसम होता है वैसा ही मौसम आसपास की कंट्रीज में भी हो जाता है। तो बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में। और सबसे पहले हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दूसरी बात, मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि कल मैंने एक वीडियो लगाई थी आप लोगों के लिए और उसमें हमने कुछ आपको ज़ाहिर न्यूज़ वगैरह जैसे हम करते हैं वो हमने दी थी। तो सोचने वाली बात ये है कि वो वीडियो में मैंने साफ साफ कहा कि जी सैटरडे है और कल संडे है। तो उसके बाद मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज किया कि जी आज तो फ्राइडे है और आप कह रही हैं कि सैटरडे है। तो जी बात ये है कि वो वीडियो जो थी वो आपने सैटरडे को देखनी चाहिए थी। अगर आपने वीडियो चलाई ली थी और वीडियो प्ले करने के बाद आपने सुना कि मैं कह भी रही हूँ कि जी आज सैटरडे है, तो आपको चाहिए था कि आप उस वीडियो को उधर ही रोक देते और उस वीडियो को आप फिर आज के दिन यानी कि सैटरडे को देखते। लेकिन आप लोगों ने कल ही देख ली, तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो आपको साफ साफ बता रही थी कि सैटरडे है और फिर संडे है, लेकिन बहुत क्लियरली मैंने आपको बताया था। तो फिर मुझे ये बताइए ना कि उसमें गलती किसकी हुई? जाहिर है गलती तो फिर आप लोगों की ही बनती है ना, हमारी थोड़ी है। हम तो सही बता रहे थे। खैर, अब आज फिर सैटरडे है और आज पक्का वाला सैटरडे है और कल पक्का वाला संडे है। तो हम आज आपको जो है कुछ न्यूज़ और कुछ बातें और बताते हैं। तो बिल्कुल सबसे पहले जी हम चलेंगे, इमरान खान साहब ने कहा है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनसे आप सब लोग बहुत जलते हैं ना, वैसे इतने अच्छे ना, इतने हैंडसम है और इतने ज़बरदस्त काम करते हैं। उन्होंने जी कहा है कि भारत से जल्द ही ताल्लुकात पाकिस्तान के बेहतर हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट दी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। और लगता ये है कि शायद भारत से उन्होंने कहा है कि टर्म्स अच्छे हो जाएंगे, तो कहीं वो मनोज कुमार जी को तो नहीं कह रहे, वो जो अक्सर हर फिल्म में भारत बने होते थे? या फिर लगता है कि इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर जो है ना वो जीनत अमान बनने वाली हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के तो उनसे ही टर्म्स बड़े अच्छे हैं। तो हो सकता है वो उस सेंस में कोई बात कर रहे हो, इसलिए कि अदरवाइज तो वो यही कहते थी जब तक 370 वापस नहीं आएगा ना मैं तो बात नहीं करूंगा, मैं तो उनसे आलू भी नहीं लूंगा, टमाटर भी नहीं लूंगा, प्याज भी नहीं लूंगा। तो अब एकदम से ये बात करें तो खैर कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको आज जी कुछ बताएंगे। मुल्ला और साइंस बहुत दिनों से नहीं हुआ है, तो बिल्कुल आप जानते ही हैं कि तकरीबन 15 एपिसोड्स अभी तक हम बना चुके हैं मुल्ला इन साइंस की। तो बिल्कुल आज हमारे पास एक और मुल्ला साहब हैं और सुनिए तो वो बात क्या कर रहे हैं। पहली चीज अमन चाहिए। 5-6 साल पहले गालिबन मैं बन्नू में था, रात को मैं सोया हुआ था, तो मैं ख्वाब देख रहा हूं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फोन पे बात कर रहा हूं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुझे फरमाते हैं तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा अमन चाहता हूं। उसके बाद लाइन कटी नहीं, लेकिन खामोशी का एक वक्फा आ गया। मैं सोचता हूं कि मैं कुछ कहूं तो बेअदबी है, खामोश मुसलसल रहूं तो लाइन कट जाएगी। तो मैंने सलाम किया, फरमाया इंतजार नहीं कर सकते? तो इंतजार तो कर रहे हो। अब्बा ने कह दिया इंतजार करो, तो इस इंतजार को सामने रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, इत्तेफाक राय से बढ़ना है। हमारी एक अंदर की रूह जो है वो अमन मांगती है। इसीलिए जब रियासत ने अमन के क़याम के लिए फौज को मैदान में उतारा, इदारों को मैदान में उतारा, हमें सपोर्ट किया। जी, तो आपने देखा कि ये थे जी मौलाना फजल रहमान और ये बात कर रहे थे कि इनकी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो है वो फोन पे बात हो रही थी। और मतलब उस जमाने में भी फोन था, उस जमाने में भी मोबाइल था और उस पर ये बात कर रहे थे और फिर इन्होंने सोचा कहीं लाइन ही ना कट जाए।
تو देखा आपने कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से जो है वो फ़ोन चला रहा है और मौलाना साहब उस पे बातें भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जी यहाँ पर मुत्तहिदा उलमाए जाला की काउंसिल है कोई, उन्होंने मुत्तहिदा उलमाए जाला काउंसिल ने कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है और उसमें उन्होंने कहा है, एक पिटीशन जो उन्होंने फाइल की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी बायोलॉजी की जो बुक है उसके अंदर जो बॉडी ऑर्गन्स दिखाए गए हैं उनको कवर होना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जो कहना चाहिए जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, जो मेडिकल पढ़ेंगे और बायोलॉजी की बुक के अंदर बॉडी ऑर्गन्स दिखाए जाते हैं उनको, तो इन मुल्ला माफिया का ये कहना है कि जी वो बॉडी ऑर्गन्स नहीं दिखाने चाहिए और वो बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो कवर होने चाहिए, मतलब वो पर्दे में होने चाहिए। और इसके लिए इन्होंने एक पिटीशन भी जो है वो कोर्ट में फाइल कर दी है। अब देखना ये है कि क्या फैसला होता है और कोर्ट क्या फैसला करती है। लेकिन इन्होंने जो पिटीशन फाइल की है उसके ऊपर इनको मेरी तरफ से 21 तोपों की सलामी, ढस ढस ढस। यानी आप सोच नहीं सकते जहां पे, वहां पे जाके ये मुल्ला जहालत दिखाते हैं। और जहां पे आपका बिल्कुल आप सोचें कि भाई अब इससे आगे कुछ नहीं हो पाएगा, तो उससे आगे ही कुछ करके दिखाते हैं। लेकिन सिर्फ मुल्ला नहीं, आपने वो तो सुना ही होगा, हो सकता है इंडिया में भी होता हो, पाकिस्तान में तो बहुत होता है कि जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वहां पे लोग जाके कभी अपने मोबाइल नंबर लिख कर आ जाते हैं, कभी किसी लड़की का मोबाइल नंबर लिख कर आ जाते हैं। और अक्सर हम ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान में तो हो सकता है हिंदुस्तान में भी होता हो, लेकिन पाकिस्तान में जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, चाहे वो किसी बड़ी सिटी के हों या किसी छोटे इलाके के हों, उसमें लोग जो है वो पता नहीं क्या शौकीन होते हैं, वो पेन लेके जाते हैं और वहां पर जो है वो नंबर लिख कर आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा किसी लड़की का या कभी अपना, तो ये सुनते कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। हर टॉयलेट के बाहर हम नंबर देंगे, एक व्हाट्सएप नंबर होगा कि अगर वो टॉयलेट साफ ना हुआ तो वो तस्वीर खींच के उस नंबर के ऊपर करेंगे और उसके ऊपर फिर हम उनको फाइन करेंगे। जो भी हर टॉयलेट के बाहर हम नंबर देंगे, एक व्हाट्सएप नंबर होगा कि अगर वो टॉयलेट साफ ना हुआ तो वो तस्वीर खींच के उस नंबर के ऊपर करेंगे। जी, तो आपने देखा कि अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो हर टॉयलेट के अंदर एक मोबाइल नंबर देगी और अगर वो टॉयलेट सही ना हुआ तो आप उस नंबर पे कॉल करें। मतलब अब ये तरीका भी उन्होंने, मेरे ख्याल आइडिया वहीं से लिया है, वो जो लड़कियों का नंबर लिख देते हैं या अपना नंबर लिख के आ जाते हैं लोग, मेरे ख्याल ये आइडिया उन्होंने वहीं से लिया और तो कोई रीजन मुझे नजर नहीं आ रहा। खैर हम बात करते हैं थोड़ी सी FATF की। बड़ा शोर है आज FATF के ऊपर और पाकिस्तान के अलावा सब परेशान है कि जी पाकिस्तान जो है ना वो ग्रे लिस्ट में है अभी तक। उसके ऊपर जो है सिवाय पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके अलावा पूरी दुनिया जो है ना परेशान है। अभी आप देखिएगा इंडियन डिबेट्स भी शुरू हो जाएंगी और फिर हमें बुला लेंगे, वो हमें बुला लेते हैं अपनी डिबेट्स में और फिर खामखाई 100 झूठ हमसे बुलवाते हैं और खुद कहते हैं बताइए ना बताइए ना बताइए ना। और उसके बाद जो है वो आपको पता ही ना, वो जैसे बात करते हैं ना कि वो अब आप ये बताइए कि वहां क्या हो रहा है, आप ये बताइए पाकिस्तान क्या करेगा, बताइए हाफिज सईद कहाँ है, और ये बताइए और वो बताइए करते रहते हैं और चिल्ला चिल्ला के। आपको पता है ना आपके यहाँ की जो डिबेट्स होती है इंडियन डिबेट्स, और उसके बाद पाकिस्तानी पैनलिस्ट को बुला लेते हैं और फिर 100 तरह के झूठ हमसे बुलवाते हैं। बोल देते हैं हम भी बाद में, ठीक है ना, वो कहीं कोई खैरात वैरात करके माफी मांग लेते हैं ऊपर खुदा से कि माफ कर दें, वहां डिबेट में जाके हमें झूठ बोलना पड़ा। लेकिन खैर अब देखते हैं कि अब FATF पे क्या मसला होता है। लेकिन ये है, एक बात है कि FATF वालों का हम कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। अगर हम कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे FATF वालों का, तो हम कम से कम उनको बद्दुआएं तो दे ही सकते हैं ना। मैंने कुछ बद्दुआएं लिख के रखी, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम हाथ उठा उठा के उनको ये बद्दुआ दे सकते हैं कि इनके घर में लोड शेडिंग हो, हम उनको ये बद्दुआ दे सकते हैं इनके घर में सुई गैस की लोड शेडिंग हो जाए, हम ये बद्दुआ दे सकते हैं कि घर में पानी ना आए। इसके अलावा हम इनको ये भी बद्दुआ दे सकते हैं कि इनका हैंडपंप जो है ना वो सनी देओल जी उखाड़ के ले जाए, जैसे हमारे यहाँ से ले गए थे, अभी तक वापस नहीं किया। अब बहुत गलत बात है ऐसे सनी जी, ये कोई तरीका नहीं है आपका। मैं तो आपको बहुत शरीफ इंसान समझ रही थी और आपने अभी तक हमारा जो है ना वो हैंडपंप वापस नहीं किया। खैर मैं तो कह रही थी FATF वालों को भी हम बदुआएं दे रहे हैं कि उनका हैंडपंप भी आप खाड़ के ले जाएं। उसके बाद कोरोना वैक्सीन ना मिले FATF वालों को, हाँ ये भी बदुआ है। और फिर ये सारी बदुआएं देखिएगा आप उनको लगेंगी। तो
क्या वहां ऐसा कुछ नहीं होता? अच्छा, लाइट भी नहीं जाती, गैस की लोड शेडिंग भी नहीं है, वैक्सीन भी है उन लोगों के पास, पानी भी आता है? कहाँ रहते हैं भाई ये लोग? हमारे यहाँ तो कुछ नहीं आता। अच्छा, अच्छा ठीक है, एडिट कर देंगे, ठीक है, सॉरी, ये वाला पोर्शन हम एडिट कर देंगे, क्योंकि वो ना मैंने सुना कि वो एफएटीएफ वालों के तो इस तरह कुछ होता ही नहीं है। ये तो मैंने पाकिस्तान की कहानी सुना दी आपको। कोई बात नहीं, कुछ तो होता होगा ना, कुछ तो बदवाएं लगेगी ना हमें उनकी। हाँ, उनके पिज्जा में नमक ज्यादा हो जाए। और क्या खाते हैं वो गरम कुत्ते, क्या होता है वो, हॉट डॉग, हाँ हॉट डॉग, हॉट डॉग, हाँ वो हॉट डॉग, हाँ वो भी जो है ना उनका खराब हो जाए पकाने में। पकाते नहीं है उसको, क्या करते हैं, कच्चा खाते हैं? हैं? नाम कैसा है ना, हॉट डॉग। अच्छा, खैर, हम आगे चलते हैं और हम आपको ये बता दें कि जी आज पाकिस्तान में जो है ना वो क्या क्या डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में जी, अगर आप ट्विटर को चेक करें तो वहां पे एक ट्रेंड चल रहा है, तालिबान अवर गार्डियन। बिल्कुल जी, तालिबान जो है वो हमारे गार्डियन नहीं होंगे तो कौन होगा? आपको तो पता ही है ना, हमने तो कितने दिन जो है उनका जो चीफ था उसामा बिन लादेन, ये कितने दिन हमारे यहाँ जो है रोटियां तोड़ता रहा और हमने इसको कुछ भी नहीं कहा। हमने कहा ठीक है ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त करके हमने बहुत तारीफें की और बस रखा हुआ था हमने इसको। लेकिन ये कि बहरहाल हमारा जो है ये इस तरह का ट्रेंड पाकिस्तान में चल रहा है। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि आखिर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर क्यों नहीं आ रहा है। हम अपने करतूत नहीं देखते ना, हमारे करतूत हमें नजर नहीं आते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी सारी दुनिया को हमारे करतूत नजर आते। पता नहीं कौन सा आई ड्रॉप डालते हैं लोग अपनी आंखों में कि जो चीज हमें नजर नहीं आती वो इन्हें भी नजर नहीं आनी चाहिए, लेकिन इनको नजर आ जाती है। और फिर ये कहते हैं कि ये देखो जी ये क्या ट्रेंड चला रहे हैं, तालिबान की कितनी तारीफें कर रहे हैं। तो खैर अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, इन साहब को तो आप सब जानते ही होंगे। जी जी, ये हमारे बड़े फेमस से जी मोहित यूसुफ साहब हैं। और इन्होंने ये कहा है कि जी जो है ना अमेरिका जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में इन्होंने बात की है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को पाकिस्तान से बात नहीं करना तो वो ना करें। हमें भी कोई इंतजार नहीं है, ये इनका कहना है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते तो ना करें, हमें भी कोई इंतजार नहीं है। मतलब मुझे नहीं, मैं अपनी बात नहीं करी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है उसका इंतजार। लेकिन ना वो गवर्नमेंट की बात करेंगे, मतलब गवर्नमेंट को इंतजार नहीं है। तो मेरा मतलब है कि जाहिर है गवर्नमेंट को क्यों इंतजार होगा, गवर्नमेंट के अपने इतने कट्टे खुले हुए। बाकी चीजें भी तो उन्हें देखनी है ना, इतने कांड करके जो बैठे हैं वो भी देखने हैं। तो अब क्या इसी के इंतजार में बैठे रहेंगे, ये फोन करेगा, ये बात करेगा। हमें तो और लाइन लगी हुई लोगों की जो बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, कोई कह रहा है पैसे दे दो, कोई कह रहा है कि वो चीज हमारी वो प्रोजेक्ट जो है वो तुम लोगों से नहीं हो रहा वो वापस दे दो, तो कोई कह रहा है कि वो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने प्लेन लिया था वो पता नहीं कहाँ गया था तो उसका फ्यूल के पैसे नहीं दिए। तो मतलब हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीजें ना जो हमें और लोगों को भी तो जवाब देना है ना, खाली अकेला अमेरिकन प्रेसिडेंट तो नहीं रह गया ना हमारा टाइम जाया करने के लिए। नहीं बात करनी तो ना करें, हमें भी नहीं करनी, हमें कुछ शौक नहीं है। वैसे भी मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो पहला वाला कार्टून ही अच्छा था। ये तो और भी अजीब ही है ना, तो पता नहीं क्या समझता है ना खुद को। हाँ होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने घर पे, हमें नहीं चाहिए, रखो अपने पास। खैर हम आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं जी ये एक मुल्ला और है और ये जी बांग्लादेश के, हालांकि मैं बांग्लादेश की बड़ी तारीफें करती हूँ और मैं हमेशा कहती हूँ कि जी बांग्लादेश के लोग बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन खैर एक जिसे कहते हैं ना कि वो काली भेड़ तो हर जगह ही होती है। तो ये मुल्ला वहां से निकले, आप सब ने देखा ही होगा। और इन्होंने कहा है कि जी जो फेसबुक पे आता है ना वो हा करके, वो है ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी 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 बिल्कुल यही। तो या फिर ये वाला शायद पता नहीं कौन सा, लेकिन ना ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये कह रहे हैं कि जी इस पे इन्होंने फतवा जारी कर दिया है कि ये हराम है। अच्छा जी, ये हराम है तो फिर हलाल क्या है पता नहीं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मुल्ला जी चाहते क्या है, कोई हंसे भी नहीं। मतलब ये चीज भी उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने कह दिया कि जी ये तो बिल्कुल हराम है और ये नहीं होना चाहिए। वैसे तो और भी बहुत से जो है इमोजीज हैं, लेकिन ये कि इन मुल्ला जी को जो है इसी के साथ प्रॉब्लम है। वैसे मुझे तो ये वाला भी बड़ा पसंद है। ये भी मैं अक्सर अपने फ्रेंड्स को भेज देती हूँ ना, जब वैसे ही मतलब एम ही भेज देती हूँ। तो और एक और भी मुझे ये वाला भी बहुत पसंद है। मैं आपको एक और दिखाती हूँ, और ये भी ये बड़ा मतलब केयरिंग किस्म की, जब आपको बात करनी हो कि जी मुझे बड़ा आपका ख्याल है, मुझे आपकी बड़ी केयर है। जैसे हो जाता है ना, कभी बीमार हो जाते हैं फ्रेंड्स, कभी किसी को कुछ हो जाता है, कभी किसी को कोरोना हो जाता है, कभी किसी को क्या हो जाता है, कभी फ्लू हो जाता है, तो फिर वो ये वाला इमोजी में भेज देती हूँ। लेकिन
मौलाना साहब ने कहा है कि जी ये हराम है, सिर्फ इस वाले को हराम का है, मतलब हंसना हराम है, हाँ 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 करना हराम है। और ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, इन मौलाना की शक्ल भी देख सकते हैं और जो इन्होंने फतवा जारी किया है वो भी देख सकते हैं। अब क्या कहें, हम पहले समझ रहे थे कि शायद सिर्फ पाकिस्तान में ही इस तरह के कार्टून है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक आध बांग्लादेश से भी निकल आए हैं। अब इंडिया वाले संभल जाए, इसलिए कि मुल्ला तो वहां पर भी हैं और देखते हैं कि वहां पे क्या होता है। लेकिन खैर हम अब चलते हैं यहाँ से और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और याद रखिएगा कि आज सैटरडे ही है, अब मुझे ये ना लिखिएगा कोई क्या सैटरडे नहीं है, क्या हो गया अगर मैंने कल बोल दिया तो। खैर लेकिन खैर वो आपकी गलती है, मैंने पहले ही कहा था आप लोगों की गलती, आप लोगों ने सैटरडे की जो वीडियो थी वो फ्राइडे को देख ली, तो अब सैटरडे की वीडियो सैटरडे को ही देखिएगा। और बाकी हम आपके लिए जो गेस्ट हैं, आपके जो फेवरेट गेस्ट हैं, उनको भी लेकर आएंगे और कुछ नए टॉपिक्स भी, और एक दो टॉपिक्स का तो मुझे बहुत इंतजार है। एक शो हमारा आप देख पाएंगे मंडे को, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं कि उसमें क्या है, वो आप देखेंगे, आपके लिए सरप्राइज है। और नहीं वो वाला सरप्राइज नहीं जो आप समझ रहे हैं, वो जिनका आप बार बार नाम लेते रहते हैं, बुला लीजिए बुला लीजिए बुला लीजिए, नहीं उनको कोई नहीं मैं बुला रही, नए गेस्ट है। और वो उन गेस्ट के साथ हम जो बात करेंगे, ऑफ कोर्स वो टॉपिक अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि शायद किसी ने बहुत ज्यादा डिस्कस किया हो, लेकिन किया है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं किया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक को डिस्कस कर सकें और आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। लेकिन मैं अभी बताऊंगी नहीं, आप इंतजार कीजिए मंडे का, और मंडे को शो देखिएगा। लेकिन बाकी दिन भी संडे को भी शो आएगा, और आज शाम में भी हम कोई ना कोई शो लगाएंगे आपके लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।